रीटेक ले रहा हूँ वीडियो। तो बात ये कुछ हुई कि मैं कुछ महीने पहले, बल्कि पिछले महीने नहीं, मैं भी शायद मई के दिनों में, जब मई अप्रैल मंथ था, उसमें मैं ना ब्लैक डे लगा रहा था, मेरे हैमस्ट्रिंग के मसल्स लगा था और मैं सेट लगा के बैठा था, रेस्ट ले रहा था। तो हमारे जिम में ना ओवरवेटेड आदमी है जो बहुत ज़्यादा वजनी है, मेरे ख्याल में 120 से ऊपर का होगा किलो और फैट है। इवन तो मैं कुछ बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, बस मैं बता रहा हूँ अभी लोग शुरू ना हो जाए। तो पता क्या हुआ, मैं लगा तो बैठा हूँ, तो वो ट्रेनर के पास आया, मैं बैठा तो उस वाली मशीन पे, वो जो पेट के लिए नहीं होती, जैसे पकड़ के यूज करने पड़ती है, वो उस पर बैठा रेस्ट मारा था। तो वो आया ट्रेनर को, कहता अब मैं क्या करूँ उसको, उस ट्रेनर के नीचे। तो उसने कहा कि सिटअप्स लगा रहे 10 लगा सकते हो। उसने कहा नहीं, मुश्किल है अभी, उसको उसके लिए मुश्किल भी था। उसने कहा चल 5 लगा। उसने कहा चलो ठीक है। जिसने उसने कहा ना 5 लगा, तो उसने लगाना शुरू किया। मैंने कुछ लोगों के ग्रुप को देखा, वो हंस रहे थे उसके ऊपर, कुछ दोस्त आते हैं, तो मुझे लगा शायद वो उस बंदे के साथ मजाक कर रहे हैं, ओवर वेटेड है, वो भी शायद हंस रहा होने पर। जब मैंने उसको देखा वो नहीं हंस रहा, वो उनको इग्नोर मार के अपना काम कर रहा है। देखो ये तो ही कहा एक छोटा सा वाक़या, मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगा था उस आदमी के लिए। मुझे काफ़ी दिल में गिल्टी फील हुई थी। इवन तो मुझे कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसको कहा था, लेकिन गिल्टी मुझे फील हुई थी। मुझे अच्छे से याद है, उसको मैंने डंबल भी रख के नीचे स्क्रीन पर डाला था, छोड़ गुस्सा चढ़ गया था यार। तो यूँ हुआ कि ना, मैं बताना चाहूँगा कि ना ये जो बात थी मैंने बताई, याद रहे, इस्लाम में बॉडी शेमिंग करना तो मना है। तुम बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते किसी की, ये गुनाह है अल्लाह ताला इसका, क्योंकि बॉडी शेमिंग इंसान की दिल आज़ारी मतलब दिल दुखता है। और मैंने हमेशा वीडियो बताया कि किसी का दिल कि अल्लाह ताला अपनी इबादतों को शायद माफ़ कर दे। शायद अगर तुम इबादत नहीं भी करते ना अल्लाह की, नमाज़ नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह ताला शायद उसको, अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा। बट अल्लाह ताला उस दिन तुम्हें माफ़ तब नहीं करेगा जब तुम किसी का दिल दुखाओगे, जब तुम किसी के वादे, जब तुम किसी को झूठे वादे करते हो, जब तुम किसी का दिल दुखाते हो और फिर उसको टारगेटेड करते हो। अल्लाह ताला उस इंसान को कभी माफ़ नहीं करता जब तक दूसरा इंसान खुद उसको माफ़ नहीं करता। तो याद रहे, बॉडी शेमिंग करना हराम है, ठीक है। तो भाई और बहनों प्लीज़ यार, मैं हमेशा बताया, चाहे तुम्हारा दोस्त भी क्यों ना हो, मजाक से भी चलो, पर करो मत, ठीक है, बिल्कुल मत करो। नाक पे बात ना करो, आंखों पे ना बात करो, मुंह चर्बी ये सब कुछ भी ना करो। उस इंसान की अपनी मर्जी है। इवन दो तुम्हें बस ये समझाना चाहिए कि अगर वो इंसान अपनी उस चीज़ को ठीक कर सकता है तो वो तुम बताओ उसको, पर मजाक से नहीं, सच से बोलो। अगर तुम्हारे सामने कोई ओवरवेटेड बंदा या कोई पतला बंदा है तो उसको बोलो क्या भाई तू खा पी या थोड़ा कम खा ताकि बॉडी अच्छी हो, तो उसको समझा सकते। बट उसकी बॉडी शेमिंग करना ये नहीं ठीक। लेकिन तो मेरे भी क्लाइंट्स तो नहीं कहूँगा, पर मेरे कोई ऐसे दोस्त हैं और वो पूछते रहते हैं, तो मैं ये नहीं कहते कि अभी तू मोटा है, ये मोटा है, हमेशा उनको मदद की, हमेशा उनको हर चीज़ समझाना, क्या करना क्या नहीं करना, क्या डाइट लेनी क्या नहीं करना, और उनको रिजल्ट्स आए और वो हमेशा हैप्पी रहे। क्यों मैंने बॉडी शेमिंग नहीं की, मैंने देखा वो शुरू करते हैं मेरी गर्दन भी थक रही है बैठ मैं लिटरली अगर आ गए लिफ्टेड हुआ हूँ ऐसे करके गर्दन मेरी झुकी पड़ी है। तो ये बॉडी शेमिंग मत करो। और मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ, सिगरेट याद रखो, चाहे तुम दिन में 1 सिगरेट भी पीते हो या 2 सिगरेट पीते हो, चाहे हफ्ते में 1 सिगरेट पीते हो, याद रखो जहर है और वो जहर ही रहेगा, चाहे वो फिर अल्कोहल भी क्यों ना, नशा। बहुत से लोग ना पूल बनते हैं वेब के लिए। मैंने अपने स्कूल में एक लड़का है ना, वो ज़रा वेब करता है, वो पूरा साथ देता है कि वेब जिसके अंदर निकोटीन नहीं होती वो कुछ नहीं कर सकता। पहली बात, अगर वो बंदा देख भी रहे वीडियो तो सुन रहा है भाई, और बाकी सब करिए। तुम लोगों को मैं बताऊँ कि वेब वाली जो एक्चुअल में कंपनी है वो तुम्हारे बाप की कंपनी है क्या? वो तुम्हारे सामने निकोटीन नहीं डालते? ऐसी बात हो, ज़ीरो डाइट कोक पे भी है जिसमें 0 कैलोरीज लिखी होती है, कैलोरी 100 ऊपर भी होती है। मैंने लिटरली कोक पी तो नहीं, मुझे काफ़ी साल हो गए, पर मैंने एक दफ़ा कोक पी थी विदाउट एनी शुगर। टेस्ट बड़ा घटिया था, फीका घटिया टेस्ट था। और मैंने फिर जब 0 डाइट कोक का टेस्ट किया उसमें चीनी थी। और ये अब तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या पता नहीं किस कंपनी ने कह दिया कि 0 कोक वाली डाइट में भी शुगर होती है। तो वेब वाली जो है ना कंपनी, तुम्हारे बाप की कंपनी नहीं, वो निकोटीन डालते हैं। उनको पता निकोटीन पियोगे तो तुम लोग को आदत चढ़ेगी और फिर तुम और वेब लो और रिफ़िल कराओ, ठीक है ना। तो प्लीज़ कह रहा हूँ, तो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखो यार,
माँ बाप ने ज़िंदगी दी है, मैं ये करने से क्या ही मिलता है। अल्लाह ने सांस बनाई, सांस लो। तुम्हारी वजह से आजकल एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, उसको ठीक ही रहने दो। अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी दूसरों की तो रहने दो ठीक। तो यूँ है कि हाँ, जैसे मैंने कहा सिगरेट है और जहर ही रहेगा। तो निकोटीन तुम्हारे बाप तो नहीं डालते, नाम तुम्हारे बाप की कंपनी है, और इवन चलो उसमें निकोटीन है भी नहीं, तो क्या वो जो गैस निकल रही है इलेक्ट्रिक, क्या वो ठीक है? क्या इलेक्ट्रिक गैस जिसमें इलेक्ट्रॉन है, चलो इलेक्ट्रिक नहीं भी, चलो गैस निकल रही है, ज़्यादा देर लेना ठीक है। हाँ, मैंने हमेशा सजेस्ट लोगों को किया कि तुम लोग स्टीम लिया करो, पानी को बॉयल करके स्टीम लो ताकि नाक खुले, तुम्हारी स्किन अच्छी हो सकती है। पर मैंने ये नहीं कहा कि ज़िंदगी भर उसको 24 घंटे आप सुनते रहो। 20 सेकंड का क्या है, 20 सेकंड सुनो। हर चीज़ लिमिट के हिसाब से अच्छी लगती है, पर ये जो काम है ना ये भी लिमिट नहीं है, इसको तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि जहर है और वो तुम्हारी जान लेगा ही नहीं। तुम्हारे आगे जाके फैमिली आनी है। मैंने बड़े लोगों को देखा, किसी का मुंह सूजा हुआ है, किसी को इलेक्ट्रिकल लंग्स लग गए, ये बोलते थे निकोटीन है, नहीं है इसमें, तो बेर पे निकोटीन नहीं है बस है, और उनके इलेक्ट्रिकल लंग्स लगे हुए हैं बड़ी सारी। और किसी का मुँह सूजा होगा, आज कोई कैंसर पे है, कोई बेड पे लेटा है, कोई किडनियों में अपनी पाइप लगा के बैठे इलेक्ट्रिकल, माँ बाप ले धक्के मार रहे हैं हॉस्पिटलों में। क्या तुम लोग ठीक है? माँ बाप ने ताकतवर बेटा पैदा की, एक ताकतवर बेटी पैदा की, पर तुम्हारी मर्ज़ी का तुमने क्या बनना है, या तो गधा या तो शेर, अब तुम्हारे ऊपर है। सेहत का ख्याल रखो, सेहत ही है, जान है तो जहाँ है। इवन दो मैं कई जगहों पे कहता हूँ कि सेहत, हाँ यार, कई जगहों पे सेहत मैटर नहीं करती, कई जगहों पर तुम्हारा अपना दिमाग भी मैटर करता है, पर 90% सेहत है। फिर कहूँगा उठ खड़े हो, किसी की बॉडी शेमिंग मत करो, एमी जहर को कंज्यूम करना ना लग लो, क्योंकि कैफीन है, निकोटीन है, चीनी तो लगा तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, और मर्दों के लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन है, तो टेस्ट को ख़त्म कर देगा ये। और हाँ, अगर तुम लोग चाहोगे ना चीनी खाना तो यार गुड़ खाया करो, वैसे ही अच्छा है और सेहत के लिए भी अच्छा है। और बात की जाए नमक की बात करें तो दानेदार की जगह पिसा हुआ नमक इस्तेमाल किया करो, पाउडर फॉर्म में, वही बेस्ट है। और बात करें अगर तुम्हें सुट्टे मारने की आदत है तो तुम एक काम किया करो, इसके लिए कुछ नहीं, तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तुम अपने लंग्स के ऊपर वो लेके बैठे होगे ना, पाइप लेके बैठे होगे, बेड पे लेटे हो गए, मुंह से बजाय यहाँ से सांस ले रहे होगे, जगह खोलनी पड़ती है, फिर तुम लोग को पता चलेगा कि मौसम भाई ने कुछ सही कर दिया, मेरे माँ बाप ने सही कर दिया। और ये बच्चों के बाप भी मैं अपने, ये हर माँ बाप को मैं कहना चाहूँगा, मैंने कुछ देखा ना, माओं को भी वो फुल लगी होती हैं, बापों को भी देखा लगे बड़े होते हैं। और मेरे बाप को भी सिगरेट की आदत थी, पर मैंने छुड़वाई थी। तो कभी कभार हो जाता है, हफ्ते में एक दफ़ा हो जाता है, तो मैं उनको करता हूँ, क्योंकि बात यूँ है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ हटती है, अचानक नहीं हटती। अगर तुम अचानक हटा भी सकते हो, कुछ लोग बड़े दिमाग से ताकतवर होते हैं, वो एक दिन में ही छोड़ देते हैं, वो एक अलग टाइप ऑफ ब्रीड है, उनको हम कहते हैं ताकतवर भाई। मैं नहीं वैसे पर अगर तुम एक असल मर्द बनना चाहते हो, असल मर्द बनना चाहते हो तो छोड़ दो यार, हमारे अपना ही भलाई है, दूसरों का ख्याल रख लो। और हाँ, अब तुम लोगों को बताऊँ सिगरेट हराम कैसे सिगरेट एक हराम चीज़ है। देखो, अगर तुम सिगरेट पी रहे हो सुट्टे मार और तुम्हारा, क्योंकि हम सबको पता है सिगरेट के पीछे फ़िल्टर है, क्या है, एक्सेल में फ़िल्टर लगा होता है, जो सिगरेट पी रहा है उसको इतना नुकसान नहीं होता, जो साथ बैठे हुए को होता है, जिसको हम पैसिव स्मोकर भी कहते हैं। ये हमारे 10th क्लास में है भी, ये तो हमें बता दिया पैसिव स्मोकर, पर ये लोग ये नहीं बताते, ये लोग तो नहीं पर दुनिया नहीं बताती। इवन तो हमारे सरों ने काफ़ी दफ़ा बताया भी है, पर दुनिया आधा से ज़्यादा नहीं बताएगी चीज़ों में, कि जब कोई दूसरा शख्स सिगरेट पी रहा है ना, एक शख्स सिगरेट पी रहा है, दूसरा सूंघ रहा है और उसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो याद रखिए अगर उस शख्स को कैंसर हो जाता है ना तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से बेड पे चढ़ा जाता है तुम्हारी सिगरेट की वजह से, तो क़यामत वाले दिन तुम पे कत्ल का केस आएगा। ऑफ कोर्स बात तुम पे ही है कि तुम्हारी वजह से, जबकि मैंने तुम्हें इन्फो दे दिया है और तुम इतने भी अक्लमंद खुद भी हो, उसका धुआं निकला हुआ किसी इंसान के लिए अच्छा नहीं है। छोड़ो, माँ बाप का ख्याल रखो, बाप के पैसे उड़ाना बंद हो रहा है ऐसे फजूल चीज़ों में। अगर बाप को पैसे उड़ाना भी है तो डोनेशन लिंक में कर दो यार, गाज़ा फ़लस्तीन के लिए या किसी की अच्छी के लिए चैरिटी में डाल दो, इससे तो अच्छा है कि तुम कुछ स्वाब ही करो यार। तो मैं चलता हूँ, इज़्ज़त दो, बॉडी शेमिंग मत करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, माँ बाप का ख्याल रखो, टीचरों की, उस्तादों का ख्याल रखो, जो बदतमीज़ी करता है उसको इग्नोर करो, जो तुम्हारी जान का दुश्मन बनता है उसको तुम दुश्मन बनो, और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है उसको इग्नोर मारो, और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है तो उसको बर्बाद करना चाहता है तुम उसको बर्बाद करो। और याद रखें, रेसिज्म रिज़ल्ट नहीं असल बात नहीं, ना वायलेंस तुम्हारे लिए असल आंसर है।
तुम्हारे लिए आंसर है, तो वो सारा कुरान के अंदर है। तो कुरान खोलो, पढ़ो, समझो और हर बात पे अमल करो जो तुम्हें शख्स बताए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। याद रखो तुम इंसान हो, तुम गलतियाँ कर सकते हो, चाहे तुम एक बूढ़े आदमी हो या बूढ़ी औरत हो, या तुम एक माँ बाप भी क्यों हो, चाहे तुम दादा दादी बन चुके हो तो तुम भी इंसान, गलतियाँ तुम भी कर सकते हो। तुम्हें सीखना तो छोटे बच्चे से भी पड़ेगा। हाथ जोड़ता हूँ, सीखो यार। तो उड़ गए, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। और खुदा हाफ़िज़।